समझ से बाहर है कि कुछ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह को कमतर साबित करने पर क्यों तुले हैं। कोई कह रहा है इमरान खान को कम मार्जिन से फतह मिली, किसी का इस्तदलाल है कि इमरान खान को अपनी जमात के दीगर उम्मीदवारान पर एतमाद नहीं और सभी नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन में खुद नहीं खड़े हो सकते। कुछ को ज़िमनी इलेक्शन में कम वोटर टर्नआउट का मलाल है और जिनको अपने ही इन तमाम दलाइल के बोधेपन का इदराक है वो अपने दिल को खुश रखने के लिए कह रहे हैं कि इमरान खान बेवकूफ़ बन गया, 6 नशिस्तें फिर से खाली करेगा और 2 तो पहले ही कम हो चुकी। किसी को इसमें भी शहबाज शरीफ की कामयाबी नजर आ रही है। गर्ज ये कि सभी कुछ पीडीएम के हक में ज़्यादा दिखाई देता है। हकीकत लेकिन इन ड्राइंग रूम तज्जियात से बहुत दूर है। हकीकत यह है कि इमरान खान ने 7 में से 6 नशिस्तें जीतकर साबित कर दिया है कि वो मुल्क के 3 सूबों में यकसा मकबूल हैं। इन्होंने साबित किया है कि वो हल्के की सियासत में भी पाकिस्तान के किसी भी मकामी जुगादरी को शिकस्त दे सकते हैं। वो चाहे दहाइयों से मकामी सियासत की साइंस में पीएचडी करने वाला एएनपी का बिलोर खानदान हो, पख्तून कौम परस्ती के सबसे बड़े दाई और इसके बानी की हैसियत रखने वाले बादशाह खान का पोता और इनकी सियासी वरासत का जानशीन एमल वली खान हो, हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जीतने वाली जेयूआई का उम्मीदवार हो, नवाज शरीफ का रिश्तेदार आबिद शेर अली हो, ननकाने का ताकतवर तरीन राय मनसब खानदान हो, या फिर कभी मुहाजिर सियासत का गढ़ समझा जाने वाला कराची का कोरंगी का इलाका। इमरान खान ने मुखालिफिन को हर जगह चारों शाने चित किया है। जो लोग इमरान खान को अपने उम्मीदवारान पर एतमाद ना होने के गम में घुले जा रहे हैं, इन्हें पंजाब असेंबली के उन 2 हलकों की तरफ देखना चाहिए जहां मुस्लिम लीग नून के 2018 में जीतने वाले उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर खड़े होकर इलेक्शन जीत गए। इन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिस हलके में नून लीग जीती वहां भी इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और भंगू साहब का इलेक्शन जीत जाना बहुत से लोगों को मौजज़ा ही नजर आ रहा है, मगर यह मौजज़ा है नहीं। दरअसल जिस तरह उन्होंने इलेक्शन जीता वही जीतने का एक वाहिद तरीका है। इस पर भी आते हैं, लेकिन जरा इन मुफ्त के वकीलों को यह याद करवा दीजिए कि जब 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 में से 18 सीटें जीतती बिलाखिर नतीजे के वक्त 4 सीटें ही जीत पाई थी, तो आपने ऐलान किया था कि नून लीग की शिकस्त की वजह पार्टी टिकट नहीं बल्कि यह मजबूरी थी कि पार्टी पीटीआई से लोटे होकर आने वाले अरकान से टिकट का वादा कर बैठी थी। अब मामला उल्टा है कि वो लोग जो नून लीग छोड़कर पीटीआई में गए वो पीटीआई की टिकट पर जीत गए। यानी इमरान खान का बयानिया भी कामयाब है, इसकी हिकमत अमली भी और इसके लोटे भी। और दूसरी जानिब ये बड़ी सियासी जमातें हैं जिनकी दहाइयों की कसरत और तजुर्बा इस जमात के जुनून के आगे हेफ नजर आते हैं। यहां लेकिन जो 3 सीटें पीडीएम को मिली हैं इन पर गौर कीजिए। कराची से अब्दुल हकीम बलोच हों, मुल्तान के अली मूसा गिलानी या फिर शरकपुर के हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू, इन तीनों में आपको एक कदरे मुश्तरक नजर आएगी। आप पिछले 2 हफ्तों में मुल्तान से सड़कों पर अवामी रद्द अमल जानते किसी एंकर का कोई शो उठाकर देख लीजिए, लोग आपको यही कहते नजर आएंगे कि मूसा हल्के में रहा है, वो हमसे गले मिलता है, वो हमारा दुख सुख सुनता है, हमारे से हाथ मिलाता है, किसी को मदद की जरूरत हो तो अपनी बसात के मुताबिक वो भी कर देता है। नतीजा आपके सामने है। अली मूसा गिलानी ने इलेक्शन ना सिर्फ जीता बल्कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक नई उम्मीद दे डाली। अब्दुल हकीम बलोच दहाइयों से अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इलेक्शन जीते आए हैं, कभी पीपल्स पार्टी के टिकट पर तो कभी नून लीग के टिकट पर और कभी आज़ाद हैसियत में। इफ्तिखार भंगू तो सबके लिए सरप्राइज साबित हुए हैं। एक ऐसा शख्स जो 1988 में आखिरी मरतबा पार्लियामान का रुकन मुंतखब हुआ हो, जिसे इलेक्शन लड़े 20 साल गुजर चुके हों, वो इस दौर में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन जीत जाए कि जब नून लीग के जीते हुए अरकान अपने हलकों में जाते डरते हैं, ये मुआवजा नहीं तो क्या है। इफ्तिखार भंगू के करीबी लोगों से लेकिन पूछे तो इनके पास एक ही जवाब है। वो कहते हैं कि हमने इलाके में कोई एक घर नहीं छोड़ा जिसका दरवाज़ा न खटखटाया हो, हर घर का दरवाज़ा बजाया, वोट मांगा, किसी ने बुरा कहा किसी ने भला, लोगों ने अपने दुखड़े रोए, गुस्सा निकाला, सवाल किए, जवाब मांगे, हमने दिए। हमने इनकी बातें सुनी, इनसे माफिया मांगी, किसी की तकलीफ सुनी तो किसी को अपनी बप्ता सुनाई। गुस्सा ठंडा हुआ तो लोग वोट देने पर आमादा भी हो गए। ये फॉर्मूला अफसोस के यहाँ बड़े बड़े जुगादरी भूले बैठे हैं। 2008 से 2018 तक नून लीग ने पंजाब में ऐसा गलबा देखा है कि इन्हें वोटर की सुनने की आदत नहीं रही, इनमें इसका गुस्सा बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा। वो भूल बैठा है कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। अब इतने साल बाद करके खानी पड़ रही है तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। ऐसी इतलात भी हैं कि वजीर आजम ने पार्टी अरकान को कहा कि हलकों में जाएं तो आगे से वजीर आजम को खरी खरी सुना दी गई। बजा के महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, मगर आम आदमी का कोई पुरसाने हाल भी ना हो और फिर जाहिर है कि वो अपना गुस्सा या तो मुखालिफत में वोट डालकर निकालेगा या घर बैठकर। पीडीएम के इन खुद साख्ता तर्जुमानों की तरफ से भी लेकिन अपने करम फरमाओं को कोई ढंग का मशवरा नहीं दिया जा रहा। अंग्रेजी जबान का लफ्ज है डिनायल, यानी मुसलसल एक मैं ना मानू की कैफियत। ये बही ख्वाह अपनी जमात को बता रहे हैं कि वोटर टर्नआउट कम था, इमरान खान ने झूठ बहुत बोला है, आपने तो अभी जलसा भी कोई नहीं किया, आपकी तरफ से तो बगैर मुहिम के इतना वोट मिल गया। वो जी ये तो इमरान खान था, कोई सादा उम्मीदवार होता तो आप तो चीड़ फाड़ के खा जाते।
गुजारिश है कि अभी पीडीएम के अपने हलके तो खुले ही नहीं, वहां भी बहुत कम मार्जिन से जीती हुई नशिस्तें हैं। जरा तसव्वुर करें कि जिस पार्टी ने 2000 की लीड को 8000 की लीड में बदल दिया है, वो जब आपकी सीटें उलटना शुरू करेगी तो आपके पल्ले बचेगा क्या? सोशल मीडिया को भूल जाइए, वो आपके बस का रोग नहीं। ये नौजवानों का काम है, 17-72 का नहीं। जो काम आता है वो कीजिए, आवाम में जाएं और वोट मांगे। कुछ मिलेगा तो इन गरीबों के दरवाजे खटखटाने से ही मिलेगा। असली सियासत कीजिए, इसी में बचत का इम्कान है। और हाँ, तर्जुमानों से होशियार।